हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोएम अबू बिन एदम की एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो लाइक हो तो आप इस मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स मूव टू द पोएम अबू बिन एदम, जो कि ICSE की पोएम है। अबू बिन एदम इज़ रिटन बाय ली हंट, जिनका पूरा नाम था जेम्स हेनरी ली हंट, और वो एक इंग्लिश पोइट थे, राइटर थे। उन्होंने यहाँ पर अबू बिन एदम के बारे में, उनके बारे में सारी बात की है, जो कि एक तपस्वी सूफ़ी संतों में से एक थे। अबू बिन एदम जो थे इस्लामिक संत, और उनका पूरा नाम इब्राहिम इब्न एदम था। लोग उन्हें प्यार से वली भी कहते थे। अबू बिन एदम जो थे वो एक राजकुमार थे, पर उन्होंने अपने जो सारे ऐशोआराम थे, जो अपना सिंहासन था, वो त्याग कर गौतम बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने लग गए थे, और उन्होंने तपस्या का रास्ता चुना था। तो सूफ़ी के इतिहास में, जो इस्लामिक हिस्ट्री है, उसमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं इनके बारे में। और इस पोएम में बताया गया है कि उनकी मजबूत भक्ति के बारे में बताया गया कि ईश्वर के प्रति उनका कितना विश्वास था। उनकी भावनाओं के बारे में बताया है पोएट ने। इसको हम इस पोएम को शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक शॉर्ट स्टोरी पैराबल। दिस पोएम इज़ पैराबल। का पैराबल मीन्स क्या होता है कि मोरल ऑफ स्पिरिचुअल लेसन। जिस स्टोरी या पोएम से हमें कोई स्पिरिचुअल लेसन मिले, जैसे हम कोई रामायण महाभारत ये सब देखते हैं, हमें उनसे कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है। तो सेम इससे भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। ये एक ट्रू स्टोरी नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। अबू बिन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज़। यहाँ पर पोइट ने बताया कि अबू बिन एदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज़ का मतलब है कि उनके तरह के लोग और भी आएँ इस दुनिया में, लोगों को और भी प्यार मिले। ये वो चाहता है कि अबू बिन एदम इतने अच्छे इंसान थे कि उनका ट्राइब यानी उन जैसे लोग और भी इस दुनिया में आते रहें। ए वॉक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस। तो यहाँ बताया कि जो अबू बिन एदम थे, एक रात वो सो रहे थे, जब वो अपनी नींद से जागे। डीप ड्रीम ऑफ पीस का मतलब है बहुत ही शांति से वो सो रहे थे, क्योंकि उनको किसी बात का फ़िक्र या डर नहीं था, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबका अच्छा ही किया था। जो बुरा करता है उसके मन में डर होता है, लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं उनके मन में कोई डर नहीं था। वो बहुत ही रिलैक्सेशन की नींद सो रहे थे, और अपने ड्रीम से जब वो उठे, एंड सॉ विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, जब वो उठे तो उन्होंने क्या देखा कि पूरे कमरे में उनके जहाँ पर वो सोए हुए थे, वहाँ पर पूरे कमरे में चांदनी ही चांदनी थी। यानी चांद की रोशनी उनके पूरे कमरे को उजागर कर रही थी, चमका रही थी। मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। मेकिंग इट रिच मतलब, रिच का मतलब ये नहीं कि अमीर या धन दौलत से है। मेकिंग इट रिच का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रही थी, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध लग रहा था, डिवाइन। एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, कि जिस तरह जो लिली का फ्लावर होता है वाइट कलर का, जब वो ब्लूम करता है, जब वो खिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। उसी तरह जब उनके कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी, तो वो बहुत ही कमरा जो था उनका बहुत ही सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट इज़ एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड। उन्होंने जब वो ड्रीम से उठे, चारों तरफ चांदनी चांदनी थी, तो उन्होंने क्या देखा, एक एंजल, एक फरिश्ता जो था वो सोने की किताब में कुछ लिख रहा था। बुक ऑफ गोल्ड, यहाँ बुक ऑफ गोल्ड का ये मतलब नहीं है कि वो गोल्ड एलिमेंट उसकी बनी हुई कोई बुक थी सोने की। इसका मतलब है कि एक डिवाइन, एक प्रीशियस बुक थी, जो कि उस फरिश्ते के हाथ में थी, और उसमें वो कुछ लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन एडम बोल्ड। जो एक्सीडिंग पीस इतनी ज़्यादा शांति, सुंदरता, इतना रूहानी तेज़ था उस कमरे में कि बिन
बेन एदम ने निडर होकर उनसे पूछा, एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, और उसने कमरे में उस आकृति से पूछा, मतलब उस फरिश्ते से जो कि उस कमरे में मौजूद था, उससे पूछा, व्हाट राइटेस्ट दो? द विज़न रेज हिज हेड, कि उसने उस फरिश्ते से पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं? द विज़न रेज हिज हेड, उस फरिश्ते ने ऊपर सिर उठाकर देखा, एंड विद द लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट एकॉर्ड, और उसकी और प्यार से देखते हुए बड़ी ही मीठी आवाज़ में आंसर दिया, द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं इस किताब में उन बंदों के नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से यानी भगवान से बहुत प्यार करते हैं। एंड इज़ माइन वन सेड अबू, अबू ने पूछा, क्या उसमें मेरा नाम भी है? ने नॉट सो, उन्होंने कहा नहीं, इसमें आपका नाम नहीं है, क्योंकि वो उनके नाम लिख रहे थे जो भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अबू बेन एदम ने सोचा कि शायद इसमें मेरा भी नाम होगा, लेकिन फरिश्ते ने कह दिया कि नहीं, आपका नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, अबू स्पोक मोर लो, आगे उसने कहा कि उसके नाम नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, एंजल ने उसको जवाब दिया कि नहीं, उसके नाम नहीं है। अब अबू ने, जो अबू बेन एदम थे, उन्होंने धीरे से आवाज़ में कहा, बट चीयरली, लेकिन वो इस बात से घबराए नहीं कि भी मेरा नाम नहीं है। फिर भी उन्होंने बहुत ही खुशी से पूछा, आई प्रे दी देन, तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं आपसे एक प्रे करता हूँ, मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा इस किताब में नाम नहीं है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन, कि आप मेरा नाम उनमें लिख लें जो उसके बंदों से प्यार करते हैं, कि अगर उनमें नाम नहीं है जिनको खुदा प्यार करता है, तो आप मेरा उस लिस्ट में नाम लिख लें जो खुदा के बंदों को प्यार करता है। The angel wrote and vanished. The next night it came again with the great wakening light. एंजल ने कुछ लिखा अपनी किताब में और वहाँ से vanished, मतलब वहाँ से गायब हो गया, disappear हो गया। The next night it came again. अगली रात वो फिर से वहाँ पर आया। With the great wakening light, मतलब पहले से भी ज़्यादा वहाँ पर जो उसके लुक थी, जो उस फरिश्ते की लुक थी, वो पहले से भी ज़्यादा चमकदार थी। पहले तो थी ही, लेकिन अब जब नेक्स्ट नाइट वो आया तो वो और भी चमकीला, मतलब उसके डिवाइन जो, मतलब फरिश्ते के आने से और भी ज़्यादा चारों तरफ समृद्धि और शांति और का एहसास हो रहा था। एंड शोड द नेम्स whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, उसने उन लोगों के बताया जिनको खुदा का प्यार मिला था। शोड द नेम्स, उसने उन लोगों के नाम बताए, नाम दिखाए। किसको दिखाए थे? अबू बेन एदम को उनके नाम बताए जिनको भगवान से प्यार मिला था, खुदा का प्यार मिला था। एंड लो बेन एदम्स नेम लेट ऑल द रेस्ट, और उसमें क्या था? जी हाँ, अबू एदम का नाम सबसे टॉप पर था। लेट ऑल द रेस्ट वाज ऑन द टॉप। जिनको खुदा से प्यार मिला, जिनको भगवान से प्यार मिला, भगवान से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खुदा जिनसे प्यार करे, भगवान जिनको प्यार करे, ऐसा कोई ही होता है। तो ये वो थे जिनको भगवान का प्यार मिला, भगवान उनको खुद अपना प्यार देते थे। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही लवली स्टोरी है और बहुत ही इजी स्टोरी है। इसमें बताया कि अगर भगवान के ऊपर विश्वास है हमारा, अगर भक्त भगवान के लिए, भगवान को इतना प्यार करता है, उनकी तरफ पूरी तरह से डेडिकेट है, तो भगवान भी उनसे कभी अपनी नज़र हटाता नहीं है। भगवान की भी कृपा उन पर हर समय बनी रहती है और भगवान उनको, मतलब चाहने वालों में भगवान की लिस्ट में सबसे पहले उन्हीं का नाम होता है।
दैट्स अ वंडरफुल शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।